क्वेश्चन नंबर 7 है इसका। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि जो डायमीटर है ना मून का वो अर्थ का 1/4 है। तो कह रहा है कि सरफेस एरिया का रेशो निकालने के लिए हमें बोला गया है। तो देखो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए ये है मून, ठीक है, और ये है अर्थ। ठीक है, तो देखो अगर इसका ये इसने बोला है कि जो मून का ही इसका 1/4 है, तो अगर मान लो ये एक्स है, ले लेता हूँ मैं इसको, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा x/4। ठीक है, ये इसका 1/4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तो हम इसको x लेके अर्थ के रेडियस को x लेके, सॉरी डायमीटर बोला था, डायमीटर, डायमीटर को अगर x ले लेते हैं तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा। या फिर क्या करें, हम इसको अगर x लेते हैं, अगर ये हमारा डायमीटर x है तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। अगर मान लो मैं मून का ये x है और अर्थ का डायमीटर हम y ले लेते हैं, तो उसने क्या बोला है कि ये इसका 1/4 है। 1/4 मतलब यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं। अब अगर x को यहाँ ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू में y, तो ये आ जाएगा x=4y। यानी कि मैं इसको x लेता हूँ तो ये 4x हो जाएगा, और मैं इसको अगर x लेता हूँ तो ये x/4 हो जाएगा। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक जैसा आएगा। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। लेट द डायमीटर ऑफ मून, मैं मून को ले रहा हूँ, ठीक है, उसको ले लेता हूँ मैं क्या x। सो देयरफॉर डायमीटर ऑफ अर्थ हो जाएगा हमारा 4x। कैसे, वो मैंने बताया था अभी। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ मून ये हो जाएगा 4πr²। 4 पाई को ऐसे रखो, अभी मत छेड़ना कुछ भी, बाद में बताऊंगा कैसे। इसका क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा ये x/2, और ये इसका रेडियस हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें डायमीटर का आधा चाहिए। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, मून का निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा x/2। इसका स्क्वायर कर देते हैं, कितना बनेगा ये 4 पाई, और ये आ जाएगा हमारा x²/4। इसको काट देते हैं, कितना है ये πx² आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ये आ जाएगा 4πr²। तो ये आ जाएगा हमारा 4 पाई को ऐसे रखो, आर की जगह क्या आ जाएगा, डायमीटर का आधा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 2x का स्क्वायर कर देंगे, 4π4, और ये x² हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16πx²। अब रेशो निकाल लेते हैं। ठीक है, उसने क्या बोला था, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस। तो मून पहले बोलता हूँ, मून को ऊपर ले लेते हैं। मून का कितना है, देखो यहाँ कर रहे हैं हम, सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर रखा, नीचे आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो सरफेस एरिया ऑफ मून क्या आ जाएगा πx²। ठीक है, ये निकला था, ये कितना आएगा 16πx²। तो ये πx² से πx² कट गया, क्या बचा 1 बचा ऊपर, और नीचे आया 16, तो 1/16 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं ये कह रहा था ना कि अभी इसको x मान लिया हमने, अगर इसको अर्थ को मानेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो वो भी करके दिखा देता हूँ हम लोगों को। ठीक है, तो ठीक है, अब देखो ये इसको करके दिखाता हूँ। लेट दी, इस वाले में क्या करेंगे, हमने क्या माना था, किसको x माना था, हमने मून को माना था ना, तो ये क्या हो जाएगा, हम अर्थ को मान लेते हैं। लेट द डी ऑफ अर्थ मैंने x मान लिया, तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा x/2। ठीक है, हाफ ही होता है। तो डी ऑफ मून इज इक्वल टू आ जाएगा x/4। तो r कितना आ जाएगा x/4 मल्टीप्लाई बाई क्या करा देंगे हाफ, क्योंकि मुझे इसका आधा चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा r इज इक्वल टू x/8। ठीक है, फिर अब क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ मून निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ मून निकालते हैं, कितना आएगा, ये होता है 4πr², क्योंकि स्फीयर की शेप में है। तो ये आ जाएगा 4 पाई को पाई छोड़ दो, r इसका कितना आया था, ये आया था, तो ये आ जाएगा x/8 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई,
और एक्स स्क्वायर नीचे 8 जा 64। ठीक है, ये आ गया। इसको काट के छोटा बना देते हैं, इसे कट ही रहा है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 4 और 24, तो 6 × 24, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बाई 16 और ये पाई साथ में इसके। ठीक है, अब सरफेस एरिया ऑफ अर्थ वो कितना आएगा, अर्थ निकालेंगे तो क्या कहेगा 4 पाई r²। ये आएगा 4 इंटू में पाई को ऐसे ही छोड़ दो, आर कितना लिया था हमने, वो था हमारा x/2, तो ये आ जाएगा x/2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 पाई x² बाई 4, इसको काट देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारा πx²। ठीक है, अब देखो हमें मून का सरफेस एरिया ऊपर लेना है, तो सरफेस एरिया ऑफ मून वो क्या आया था हमारा, ये आया था x² पाई/16। ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ आ जाएगा हमारा πx²। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो देखो इसके नीचे क्या ये लगा हुआ है, देखो मैं ऐसे डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा मून का ऊपर लेंगे x² पाई नीचे 16, तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करके रेशो निकालते हैं ना, x πx² और नीचे क्या 1 ले लेते हैं। अब देखो क्या हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा हमारा x² पाई/16, ये लगाया निशान और ये आ जाएगा मतलब मल्टीप्लाई के निशान लगाया और उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देते ना, πx², तो πx² से πx² कट गया, क्या बचा 1/16 बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 1 आया ना, यहाँ भी 1 आया, अब इसे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:16 आंसर हो जाएगा। देखो चाहे आप अर्थ को ले लो लेट कर लो, चाहे मून का डायमीटर लेट कर दो, आंसर आपका हर तरह से ठीक ही आएगा। ठीक है, वो गलत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। ठीक है, तो इसकी थिकनेस है जो 0.25 सेंटीमीटर दी है। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो कहने का क्या मतलब है कि देखो हमें आउटर चाहिए, अब हमें भले ही ये दे दिया हो कि भाई ये हमारा बाउल मान लेते हैं और इसकी कुछ थिकनेस है, खुद ही बोला उसने कितनी है, ये है 0.25 सेंटीमीटर, और इनर जो रेडियस दे रखा है वो 5 दे रखा है, ये इनर का रेडियस क्या है 5 दे रखा है। तो इनर मेरे किस काम का, अंदर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना प्लेटिंग हो रही है ना कुछ नहीं रहा। उसने क्या बोला है, आउटर कर्ड सरफेस एरिया के बोला है, तो आउटर कर्ड सरफेस एरिया अगर मुझे चाहिए तो रेडियस ही मुझे आउटर वाला चाहिए, जिसमें क्या थिकनेस भी ऐड रहेगी। ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये इनर हो गया, फिर थिकनेस को जोड़ दिया हमने, थिकनेस को जोड़ने से क्या हुआ आउटर रेडियस मिल गया, आउटर रेडियस को लेंगे तभी आउटर सरफेस एरिया निकलेगा, और इनर वाला ले लिया ना तो इनर सरफेस एरिया निकलेगा। ठीक है, तो करते हैं, हम बताएंगे क्या कि इनर रेडियस हमें कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, देन आउटर रेडियस की जरूरत है हमें, क्योंकि आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, वो कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 प्लस 0.25, दोनों को प्लस कर दो 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हेमिस्फीयर है मतलब आधा है, तो अगर ये सर्कल का क्या सॉरी स्फीयर का क्या होता है, तो स्फीयर का होता है 4 पाई r², आधा है तो क्या है इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा 2 पाई r², बस फॉर्मूला पुट कर दो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 पाई r², तो ये 2 को रखो, तो अब पाई की वैल्यू दी नहीं थी तो हम ये ले लेते हैं 22/7, आर कितना आ जाएगा हमारा 5.25 का स्क्वायर। तो नाउ सॉल्व कर देते हैं इसको, ये आएगा 2 इंटू में 22/7 इंटू में 525/100 इंटू में 525/100। अब क्योंकि स्क्वायर था तो मैंने 2 बार ले लिया, और ये क्या है डेसिमल खत्म करने के लिए मैंने 2 बार जीरो लगा, सबके नीचे 100 लगा दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 × 5 0 5 और ये आ जाएगा नीचे 20। ठीक है, अभी और कट रहा है, 5 21 आ जाएगा और ये कितना आएगा 5 4 जहाँ पे आ जाएगा, 7 से कट जाएगा 3 आ गया, 2 से काटेंगे तो ये 2 आ गया, 2 से काटेंगे तो ये 11 आ गया। क्या क्या बचा, एक 11 बचा, एक 525 बचा, एक ये 3 बचा, और नीचे क्या बचा 100 बचा। वैसे तो ये भी कट रहा है, लेकिन इसको काटने का फायदा नहीं है, क्योंकि कुछ टू 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 बच जाएगा नहीं तो फिर वो आएगा नहीं इसमें, तो इन सबको क्या कराते हैं मल्टीप्लाई करा लेते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा, ये ट्रिक होती है। ठीक है, ये डेसिमल से ये बार बार डिवाइड करने से बचने का तरीका होता है, ऊपर वालों को कर देते हैं
525 इंटू में तो क्या आ जाएगा 33, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के नीचे कितना आ जाएगा 100, इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आ जाएगा 525 33, 3 5 जा 15, 15 1 करिए 32 जा 6 1 7 3 5 जा 15, ठीक है भैया आ गया। और फिर ये सेम ही रहेगा क्योंकि ये 5751 प्लस कर देते हैं, ये आ जाएगा 5 7 5 12, तीनों की एक और ये हो गया 12 12 13 13 6 और 7 और ये 1, तो ये आ जाएगा हमारा 17325। नीचे कितना है 100। अब कुछ नहीं करना, 100 इसका मतलब क्या, दो जीरो देखो, दो दो जीरो है, दो नंबर देखो, एक दो बस, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर, बस खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोज्ड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड करना है, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, 1 and 2 में जो निकल के आएगा। तो देखो पहले मैंने ये वाली फिगर बनाई थी जो गड़बड़ हो गई, ठीक है कोई बात नहीं, ये वाली देखते हैं। देखो इसमें क्या है कि ये स्फीयर है, ठीक है, इसको सिलेंडर के अंदर डाल दिया गया है। अब देखो जो इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वही इसका रेडियस होगा, ठीक है, देखो इसका भी रेडियस वही होगा सिलेंडर का, तो जो हमारा आर है वो सेम रहेगा, ठीक है, आर क्या रहेगा, आर ही रहेगा किसका, दोनों का, सिलेंडर का भी और स्फीयर का भी। अब जरा ध्यान से देखो, हाइट की जरूरत है, यहाँ से यहाँ तक देखो एक आर और यहाँ से यहाँ तक एक आर, मतलब पूरा डायमीटर, इसका डायमीटर इसका हाइट, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या, हाइट के बराबर है, और डायमीटर क्या होता है हमारा 2r होता है, या फिर ऐसे देख सकते हैं ये r प्लस r, तो कितना बन गया, ये हाइट बनेगी आपकी 2r। तो मैंने ऐसा क्यों किया है, इसका एक कारण है, ये r की फॉर्म में, ये सब r की फॉर्म में आ गया, सब कुछ r की फॉर्म में आ गया ना, तो अब हमें क्या है इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहला क्या करेंगे हम, फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हमारा आर जो है, सॉरी रेडियस जो है ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, मैंने आर ले लिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा 4πr², 4 × 22/7 इंटू में r, तो ये भी लेने की जरूरत नहीं है, खैर ठीक है, हम ये ले लेते हैं 4πr², बस यही आ गया, क्योंकि हमें आर तो आर था और 4π लेने, क्योंकि कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा, ये बन गया फर्स्ट का आंसर, ठीक है। सेकंड करते हैं, ये क्यों बताया गया है बताता हूँ मैं आपको। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ एरिया सिलेंडर के लिए क्या चाहिए, उसमें जो आर है पूरा लिखते हैं, रेडियस जो दिया हुआ है हमें वो आर दिया हुआ है, और एच हो जाएगा हमारा 2r, मैंने अभी बताया था 2r कैसे होगा, ठीक है, देखो यहाँ पर ये रहा, ये हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक r, फिर यहाँ से यहाँ तक r, और वही क्या है इसकी हाइट है, तो ये हो जाएगा r प्लस r 2r हो जाएगा। या फिर ये जो डायमीटर है वो भी किसके बराबर है, h के बराबर है, डायमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 2r लिख सकते हैं, ठीक है। और अब क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू होता है 2πr/h, 2 × को ये रखो, r है हमारे पास r, लेकिन h है हमारे पास 2r, अब देखो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 हो गया, पाई को पाई लिख लो, r इंटू आर कितना आ गया, r² आएगा, तो देखो एक इसका स्फीयर का 4πr² आया, ये भी 4πr² आया, दोनों सेम सेम आए। अब क्या करना पूछा था उसने, थर्ड में कहा था रेशो निकाल दो, निकाल देते हैं भाई, रेशो भी ले, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले में क्या ऑब्टेन हुआ है, हमें पहले में हुआ है 4πr², तो ये आ जाएगा 4πr², दूसरे में भी 4πr², दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 1:1 रखते हैं, ये बन गया आंसर आपका, ठीक है। तो फिगर देख के नहीं सोचना है कि क्वेश्चन पता नहीं कैसे होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये।